नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व की वीडियो में हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो सामान्य परिचय है कि ये कथा कहाँ से ली गई है और इस कथा में कहाँ पे किस प्रकार से महाकवि भारवी ने परिवर्तन किया है, इस विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम प्रथम सर्ग के प्रथम अध्याय को हम देखेंगे। जैसा कि प्रसंग हमें पता ही है कि राजा युधिष्ठिर कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो गया है तथा द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। द्वैत वन में निवास करते हुए राजा युधिष्ठिर ने एक वनेचर को, एक वनवासी को दुर्योधन की संपूर्ण जानकारी के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए गुप्तचर के रूप में भेजा है। वही जो वनवासी गुप्तचर हैं वह संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करके पुनः द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित होता है। वहीं से इस कथा का प्रारंभ हम यहाँ कर रहे हैं। महाकवि भारवी लिखते हैं, कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जीतां सपत्नेन निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिनः। अब जब गुप्तचर अपनी संपूर्ण सूचनाएं लेकर के जब युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित हो रहा है तो कृत प्रणामस्य, सर्वप्रथम वह गुप्तचर विनम्रता का परिचय देते हुए राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। जीताम सपत्नेन महीम महीभुजे, कि महीम जिसके राज्य को, जिस राजा के राज्य को सपत्नेन जीता, सपत्न, सपत्न का अर्थ होता है शत्रु, शत्रुओं ने जीत लिया है। महीभुजे, ऐसे महीभुज को, ऐसे राजा युधिष्ठिर को कृत प्रणामस्य, वह प्रणाम करके निवेदिष्यतः, निवेदन करता है, अपनी संपूर्ण जो सूचनाएं वह प्राप्त करके आया है उस बारे में वह उनसे निवेदन करता है। फिर आगे कहा है, न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिनः, कि तस्य मनः, उसका मन, उस उस गुप्तचर का जो मन है, न विव्यथे, वह व्यथित नहीं होता है, वह भयभीत नहीं होता है, कि वह जो सूचनाएं लाया है, वह जो भी दुर्योधन की जो भी सूचनाएं हैं वह शायद युधिष्ठिर के प्रतिकूल हैं। वह दिनों दिन प्रगति किए जा रहा है, उसका राज्य स्थिर हो चुका है, उसके शत्रु समाप्त हो गए हैं, उसके अत्यधिक राजा मित्र बन चुके हैं, उसका कोश सुदृढ़ है, उसकी सेना भी सशक्त है। तो इन सारी सूचनाओं को देते हुए तस्य मनो न विव्यथे, उस गुप्तचर का मन उससे व्यथित नहीं होता है, वो भयभीत नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिनः, कि हितेशिनः, जो हितेशी हैं, हमारा जो हित चाहते हैं, वह मृषा, व्यर्थ में ही, मात्र हमें प्रसन्न करने के लिए ही प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, केवल प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते। कि यहाँ एक गुप्तचर की विशेषता बता रहे हैं कि वह हितेशी है, वह राजा युधिष्ठिर का हित चाहता है और केवल प्रियम, उनको प्रसन्न करने के लिए ही मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, वह झूठ नहीं बोलना चाहता, असत्य नहीं बोलना चाहता। वह चाहता है कि मैं जो भी सूचना लाया हूँ, चाहे वह राजा युधिष्ठिर को प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, मैं उनको ये सूचना प्रदान करूँ। क्यों प्रदान करूँ? हितेशिना, क्योंकि मैं उनका हित चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुप्तचर की विशेषताएं भी यहाँ पे प्रकट हो रही हैं कि कृत प्रणाम, उसने सर्वप्रथम राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया, वह विनम्र हैं, वह एक सामान्य शिष्टाचार का पालन कर रहा है। न विव्यथे तस्य मनः, वह भयभीत नहीं है, वह गुप्तचर है, उसे संपूर्ण सूचनाएं राजा को देना उसका कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह भयभीत नहीं होता है। और मृषा, वह व्यर्थ में ही झूठी प्रिय बातें कहना नहीं चाहता है। क्यों नहीं कहना चाह रहा है? हितेशिना, क्योंकि वह राजा युधिष्ठिर का हितेशी है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अर्थांतर न्यास अलंकार भी हैं। एक विशेष बात है कि हितेशिनः, जो हितेशी व्यक्ति हैं, मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छति,
वह व्यर्थ में प्रिय वचन कहना नहीं चाहते, वह हमेशा हितकारी वचन कहते हैं, भले ही वह वचन कटु हों। तो इस विशेष कथन का एक सामान्य कथन से न विव्यथे तस्य मनः, कि उसका मन व्यथित नहीं हुआ, उसका मन भयभीत नहीं हुआ, इस एक सामान्य कथन के द्वारा समर्थन कर रहे हैं। अतः यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषु न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। फिर उस कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो गुप्तचर है वह कह रहा है कि क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषः, कि क्रियाओं में जिनको नियुक्त किया गया है ऐसे अनुजीवी सेवकों के द्वारा नृपचार चक्षुषो प्रभवः, जो चार चक्षुष, चार यानी गुप्तचर, जो गुप्तचर रूपी चक्षु नेत्र वाले जो नृप हैं, जो राजा हैं, न वंचनिया, उन्हें कभी ठगा नहीं जाना चाहिए। की विशेषता बता रहे हैं कि जो भी अनुजीवी हैं, सेवक हैं, जिनको राजा ने किसी कार्य में क्रियासु युक्ते किसी कार्यों में नियुक्त किया है, तो उन सेवकों का यह कर्तव्य है कि प्रभवो न वंचन्या, कि अपने स्वामी को, अपने राजा को कभी भी ठगे नहीं, उनके साथ कभी छल कपट न करें। अब क्यों नहीं करें, यहाँ कारण बताया गया है। नृपचार चक्षुषः, कि जो राजा होते हैं चार चक्षुष, वह गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले होते हैं, कि वह अपने संपूर्ण राज्य का निरीक्षण स्वयं करने में समर्थ नहीं है। वे अपने राज्य से तथा राज्य से बाहर अन्य शत्रु या मित्र राज्यों की जो भी सूचनाएं हैं वह गुप्तचर के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वह अपनी कार्य योजनाओं का निर्धारण करते हैं। तो सेवकों का यह कर्तव्य है, क्योंकि राजा संपूर्ण पूरी तरह से गुप्तचरों पर आश्रित है। अगर गुप्तचर उन्हें सही सूचना नहीं देंगे तो हो सकता है कि राजा अपनी कार्य योजना में सफल न हो। तो यहाँ पे जो गुप्तचर हैं वह कह रहा है कि क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुष, कि गुप्तचर रूपी चक्षु वाले जो राजा हैं उनको क्रियासु युक्ते, जिन कार्यों में जिनको नियुक्त किया गया है, ऐसे अनुजीवी उनके जो सेवक हैं, न वंचनिया, कभी उनसे छल कपट न करें, कभी उनसे धोखा न करें। अतो अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु, फिर वो निवेदन कर रहा है, वनेचर है, वह युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है कि अतः साधु असाधु वा, कि मैं जो कुछ भी कहूँ, जो कुछ भी आपको सूचनाएं दे रहा हूँ, साधु आपको अच्छी लगे, प्रिय लगे, असाधु वा चाहे आपको वह अप्रिय लगे, बुरी लगे, क्षन्तुम अर्हसि, मैं क्षमा के योग्य हूँ। क्योंकि वो जानता है कि मैं जो भी सूचनाएं लाया हूँ वह युधिष्ठिर के प्रतिकूल हैं, उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें कटु वचन लगेंगे, इसलिए वह पहले ही क्षमा प्रार्थना कर देता है कि असाधु साधुआ, आपको चाहे प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे, क्षन्तुम अर्हसि, मैं क्षमा के योग्य हूँ। क्योंकि मेरा कर्तव्य क्या है कि न वंचनीया प्रभवः, कि मैं अपने स्वामी से छल कपट न करूँ। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः, फिर आगे वह अपनी बात का समर्थन कर रहा है कि हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम जो हितकारी भी हो, मनोहारी जो हमारे मन को अच्छे भी लगें, वचः ऐसी वाणी, दुर्लभम बहुत ही दुर्लभ है। अधिकांश जो हितकारी बातें होती हैं वह हमें हमेशा कटु लगती हैं। तो वह अपनी बात का समर्थन कर रहा है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वह आपको अप्रिय लग सकती हैं, किंतु वह आपके लिए हितकारी है, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी के साथ छल कपट न करूं, और इसीलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा असाधु साधुवा, चाहे आपको अच्छी लगे, प्रिय लगे, चाहे अप्रिय लगे, क्षन्तुम अर्हसि, मैं क्षमा के योग्य हूँ, आप मुझ पे क्रोध न करें। यहाँ पे गुप्तचर का निवेदन, विनम्र स्वभाव भी यहाँ पे प्रकट हो रहा है
कि और वो कह भी रहा है, वह ज्ञानी भी हैं कि जो हितकारी वचन है वह मनोहर भी हों ये आवश्यक नहीं है और ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार वह निवेदन करने से पूर्व ही राजा युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर लेता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वह मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यहाँ भी अर्थांतन्यास अलंकार ही हैं। यहाँ पे कहा है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह एक विशेष कथन है कि हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। फिर उसका आगे वो कह रहे हैं कि असाधु साधुवा, कि चाहे आपको प्रिय लगें चाहे आपको अप्रिय लगें, क्षन्तुम अर्हसि, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार वनेचर यहाँ पे क्षमा याचना कर रहे हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे, सकीम सखा साधून शास्ति योदीपम हितान्न यह संशृणुते सकीम प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वतं रति नृपेषु मात्येषु च सर्व संपदः। फिर आगे वनेचर अपनी बात रख रहा है, वो कह रहा है सकीम सखा, किम सखा, वह कैसा मित्र है। सखा अर्थात मित्र, किम यानी कैसा, वह कैसा मित्र है। यो अदीपम साधु न शास्ति, जो अपने अदीप अपने राजा को साधु उचित उपदेश नहीं देता है, उचित सलाह नहीं देता है। स किम सखा, वह कैसा सखा है, यानी उसका सखा होना व्यर्थ है। हितान्न यह समशणुते स किम प्रभु, और स किम प्रभु, वह कैसा स्वामी है, वह कैसा राजा है। यह जो हितान्न समशणुते, जो हितकारी बातों को सुनता नहीं है। यहाँ पे सखा अर्थात सेवक और प्रभु राजा दोनों के विषय में कहा गया है कि सखा का कर्तव्य है कि वह अपने राजा को हमेशा अच्छा हितकारी उपदेश दे, अच्छी उचित सलाह दे उन्हें। और प्रभु शासक के लिए कहा गया है हितान समशणुते, कि वह सेवकों के द्वारा मंत्रियों के द्वारा जो उचित सलाह दी जा रही है वह उस सलाह को सुने और समझे। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मात्येषु च सर्व संपदा। अब वो कारण बता रहा है कि सखा यदि उचित सलाह देगा और जो शासक है उस सलाह को हितकारी बात को सुनेगा तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या है। नृपेषु अमात्येषु सदा अनुकूलेषु, कि जब किसी राज्य में नृप राजा और अमात्य उसके मंत्री सदा अनुकूल, जब अनुकूल हैं, मंत्री उचित सलाह दे रहे हैं और नृप राजा उचित सलाह को सुन रहा है, समझ रहा है, जब दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, सर्व संपदः रतिम कुर्वते, तो उनके राज्य में सर्व संपदा सभी प्रकार की संपत्तियां रतिम कुर्वते प्रेम पूर्वक निवास करती है। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि सखा सेवकों का कर्तव्य है अधिपम साधु शास्ति, राजा को उचित सलाह दें, और प्रभु राजा का कर्तव्य है हितान समशणुते, वह हितकारी बातों को सुने। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका राज्य नष्ट हो सकता है। नृपेषु अमात्येषु, यदि राजा और अमात्य सदा अनुकूलेषु एक दूसरे के अनुकूल हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, एक दूसरे की हितकारी बातों को सलाह को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, सर्व संपदः रतिम कुर्वते, तो सारी संपत्तियां उस राज्य में प्रेम पूर्वक निवास करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वनेचर हैं राजा युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित हुआ है, उन्हें सूचनाएं देने से पूर्व वह उन्हें नमस्कार कर रहा है और भयभीत भी नहीं हो रहा है, साथ में एक क्षमा याचना भी कर रहा है कि मेरी सूचनाएं आपको अप्रिय भी लग सकती हैं किंतु वह आपके लिए हितकारी हैं। और साथ ही कह रहा है कि सेवकों का ये कर्तव्य है कि वह अपने राजा के प्रति छल कपट न करें, उनसे प्रवंचना न करें। और जब इस प्रकार से सेवक और मंत्री राजा ये सब जब एक दूसरे के प्रति अनुकूल होते हैं तो उनका राज्य उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करता है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।